Hello students, welcome to history class 11th. Students, in last video we have discussed about crusades. What is crusade? तो crusades कौन थे? जो लोग क्रिश्चियंस थे और जिन्होंने इस्लाम से अपने जो रिलीजियस प्लेस था जैसे जेरूसलम था इनको आज़ाद कराने, पैलेस्टीन और जेरूसलम था इनको आज़ाद करवाने की कोशिश की थी और लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो सब हम अब पढ़ेंगे क्रूसेड्स वार। जो क्रूसेड्स ने यानी कि क्रिश्चियंस ने जो मुस्लिम के साथ वॉर्स लड़ी थी उनको कहा गया क्रूसेड वॉर्स। तो फर्स्ट क्रूसेड कब हुआ? 1098 से 1099 तक। फ्रांस एंड इटली कैप्चर्ड एंटियोक इन सीरिया एंड क्लेम्ड जेरूसलम। फ्रांस ने और इटली ने इकट्ठे होकर क्या किया? एंटियोक नामक जगह जो कि सीरिया में उसको कब्जे में ले लिया और जेरूसलम के ऊपर अपना हक जताया। देयर विक्ट्री वॉज अकम्पनीड बाय द स्लॉटर ऑफ मुस्लिम एंड ज्यूज इन द सिटी chronicled by Christian and Muslims. Muslim writer referred to the arrival of Christian called Infringi or Firangi as a Frankish invasion. तो जो विक्ट्री थी उसको बताया, कुछ राइटर थे मुस्लिम भी थे, कुछ राइटर थे जो क्रिश्चियन भी थे। उन्होंने बताया कि जब ये फ्रेंच और इटली की आर्मी जब सीरिया में एंटियोक में आई तो क्या हुआ? स्लॉटर हुआ। स्लॉटर का मतलब होता है बहुत सारे जो लोग थे उनको मारा काटा गया। स्लॉटर का मतलब, स्लॉटरिंग का मतलब असल में होता है काटना। तो स्लॉटरिंग की गई, बहुत सारे मुस्लिम और जियो को मारा गया। ऐसा क्रिश्चियंस और मुस्लिम ने लिखा अपने जो उस टाइम के क्रॉनिकल्स थे उसमें लिखा। क्रिश्चियन का आना एक तरह से फ्रैंकिश यानी कि फिरंगियों का इन्वेजन कहा गया। फिरंगी नाम वहीं से डिस्कवर हुआ है। द फ्रैंक्स क्विकली एस्टेब्लिश्ड 4 crusader states in the region of Syria, Palestine. Collectively, these territories were known as Outremer, the land overseas, and later crusades were directed at its defense and expansion. तो सीरिया में जिस जगह पर फ्रांस ने, इटली ने आक्रमण करके कब्जे में लिया था, जल्दी ही उस पर क्रूसेड स्टेट यानी कि क्रिश्चियन स्टेट जो था वो एस्टेब्लिश कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया आउटरमर। ये आउटरमर क्या था? जहां पर मतलब जो पहले मुस्लिम अधिकार था अब क्रिश्चियन का अधिकार हो गया है और उस जगह को अब इन्होंने क्या कर दिया? कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी इसको। द आउटरमर सर्वाइव well for some time, but when Turks captured Edessa in 1144, an appeal was made by Pope for a second crusade. अब देखिए, जो मुस्लिम थे खलीफाओं के अंदर इतने पावरफुल नहीं थे जितने टर्क्स के अंदर थे, सुल्तानों के अंदर थे। सुल्तानों ने एडेसा को कब्जे में लिया तो पोप को डर हो गया कि दोबारा फिर से कहीं जेरूसलम वगैरह उनके हाथों से चला ना जाए, तो उन्होंने सेकेंड क्रूसेड वॉर के लिए कॉल किया। कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मीज मेड अटेम्प्ट टू कैप्चर दमास्कस बट दे वर डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू रिटर्न होम। तो दमास्कस जो कि मुस्लिमों का गढ़ था उसको कब्जे में लेने की कोशिश की फ्रेंच आर्मीज ने और जर्मन आर्मीज ने इकट्ठे होकर, लेकिन उनको खाली हाथ वापस मुड़ना पड़ा हार के। After this, there was gradual erosion of the strength of Outremer. Crusaders' zeal gave way to the living in luxury and battle over territory among the Christian rulers. अब ये था कि जो आउटरमर था असल में स्थापित तो उन्होंने ऐसे किया था कि वो क्रिश्चियनिटी का जो ओरिजिन है उसको कंट्रोल करने के लिए गए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? क्रूसेडर जब वहां पर रहने लगे उन्होंने क्या किया? जो मतलब क्रिश्चियन राजा थे, क्रिश्चियन राजाओं में आपस में कंपटीशन हो गया कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी किसको मिलेगी। सलाह अल दीन क्रिएटेड इजिप्टो सीरियन एम्पायर एंड गेव द कॉल फॉर जिहाद, अ होली वार अगेंस्ट क्रिश्चियंस। तो सबसे पहले सलाह अल दीन ने इजिप्ट और सीरिया की कंट्रोल करने वाला एक कंबाइंड एम्पायर बनाया और उसने एक फोर्स तैयार की जो क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ेगी और उसका नाम दिया गया जिहाद। आपको पता है जिहाद क्या होता है आज भी। और क्रूसेडर्स को 1187 में डिफीट किया। ही रीगेन्ड जेरूसलम नियरली अ सेंचुरी आफ्टर फर्स्ट क्रूसेड। फर्स्ट क्रूसेड के बाद लगभग 100 साल बाद जो जेरूसलम था उसको फिर मुस्लिम एम्पायर में मिला लिया।
Record of the time indicate that Salah al-Din treatment of Christian population was humane. In marked the contrast the way in which Christian had earlier dealt with the Muslim and Jews. जैसा कि फर्स्ट क्रूसेड में हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट क्रूसेड में जब आए वो लोग तो उन्होंने बहुत सारे ज्यूज और मुस्लिमों के साथ बहुत बुरा किया, तो बदले में अब सलाह अल दीन ने वैसा ही ट्रीटमेंट फिर दोबारा किया, स्लॉटरिंग करना, मारा काटा क्रिश्चियंस को, यानी कि बदला लिया। ऑल्दो ही गेव कस्टडी टू द चर्च ऑफ हॉलिक्स, जो हॉली सेपल्कर टू Christian, a number of churches were turned into mosques and Jerusalem once again became the Muslim city. अब देखिए जो ये सलाह अल दीन था, इसने जो क्रिश्चियन थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन कुछ चर्चेस को कस्टडी प्रदान की, मतलब कि उनको सपोर्ट किया, उनको प्रोटेक्ट किया, लेकिन ज्यादातर चर्चेस जो थी वो मुस्लिम जो थी मॉस्क्यूज बना दी गई, मस्जिदें बना दी गई, और एक बार फिर से जेरूसलम जो था दोबारा फिर से मुस्लिम एम्पायर के अंडर चला गया था। द लॉस ऑफ सिटी प्रॉम्प्टेड अ थर्ड क्रूसेड इन 1189, बट द क्रूसेड गेन लिटिल एक्सेप्ट फॉर द सम कोस्टल टाउन इन पैलेस्टीन एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स। मुसलमानों के ऊपर क्रिश्चियन ने फिर आक्रमण किया 1189 में, लेकिन इस बार मुस्लिम काफी स्ट्रांग थे, सिर्फ पैलेस्टीन के कुछ एरियाज उनको गेन कर सके वो, और जेरूसलम में फ्री किसी भी तरीके से कोई दिक्कत के बिना तीर्थ यात्रा करने की जो परमिशन थी वो ले ली। द ममलूक्स रूलर्स ऑफ इजिप्ट फाइनली ड्रोव द क्रूसेड क्रिश्चियन फ्रॉम द ऑल पैलेस्टीन इन 1291। यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम एंड फोकस्ड ऑन द इंटरनल एंड पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट। अब देखिए जो इजिप्ट था, इजिप्ट में जो ममलूक्स थे, ममलूक होता है स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स, यानी कि जो स्लेव्स थे, मान लो कि सुल्तान जो थे, सुल्तानों के स्लेव्स थे, वो भी काफी पावरफुल थे, उन्होंने क्रिश्चियंस को पैलेस्टीन से बाहर निकाल दिया। और यूरोप जो था अब ज्यादातर क्रिश्चियन यानी कि जो जेरूसलम था उसके पीछे नहीं भागा, क्योंकि इंटरनली काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई थी राजाओं की, तो उन्होंने अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। अब थर्ड क्रूसेड वॉर के बाद क्रूसेड लेफ्ट अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन टू एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशन। अब ये था क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में इस तरह से एक टेंशन वाला जो मौसम था वो छोड़कर चले गए। क्रिश्चियंस और मुस्लिम मतलब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। One was the harsher attitude of Muslim state towards the Christian subject, which result from the bitter memories of conflict as well as the need of security in areas of mixed population. अब ऐसा था, पहले क्रिश्चियन ने मुस्लिम के साथ बुरा व्यवहार किया, उनको मारा बहुत सारे मुस्लिम को, और जब मुस्लिम की बारी आई उन्होंने क्रिश्चियन को नहीं छोड़ा। तो ये क्या होगा, एक टेंशन, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी टेंशन जो थी वो क्रिएट होगी, जहां पर मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती थी, मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलकर रहते थे, यानी कि जो ऐसी जगह थी जैसे पीसा, जिनेवा, वेनिस जो थे, यहाँ देखो मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, मतलब जहां पर मुस्लिम भी रहते थे और क्रिश्चियंस भी रहते थे, वहां पर किस तरह से मैनेज करें, उनको किस तरह से टेंशन में आने से बचाएं, ये काफी बड़ा एक संकट आ गया था। द अदर वाज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन मर्केंटाइल in the trade between east and west even after the restoration of Muslim empire। दूसरी तरफ क्या था कि जो इटालियन सिटीज थी उनकी बनी हुई चीजें जो थी मुस्लिम एम्पायर में बिकने लगी थी और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो इस तरह से ये क्रूसेड वॉर जो थी धीरे धीरे खत्म हो गई। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे मुस्लिम एम्पायर को, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।